आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल अरेंजमेंट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए tabular arrangement of data in which various items are arranged into classes, and the number of items falling in each class। तो ये हमारा बेसिक सा डिफिनेशन है क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डेटा का एक टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें आपके जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं डेटा के, इसको कुछ इस अंदाज में जो है ना अरेंज किया हो कि उनकी क्लासेस और साथ ही नंबर ऑफ आइटम्स, जिस क्लास के जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो इसी क्लास में फॉल कर रहा हो। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ये फ्रीक्वेंसी है आपका क्लास नंबर ऑफ आइटम्स। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट क्लास क्या है 5 to 10, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 12। इसी तरह नेक्स्ट क्लास हमारे पास 10 to 15 है, तो ये हमारे पास होगा आपका 8। तो ये जो क्लास है इसके साथ इसके नंबर ऑफ आइटम्स को एक टेबल और फॉर्म में जब आप अरेंज करते हैं तो इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक हो गया? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके जो फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो मेजर जो है ना कंसेप्ट होते हैं, एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा क्या है? डेटा अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर in which in the form of frequency distribution। इसको आप ग्रुप डेटा कह सकते हैं। ऐसे डेटा जो कि आपको एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया हुआ हो या उसमें डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज बनाए हुए हों, तो उसको ग्रुप डेटा कह सकते हैं आप। ठीक हो गया? जैसे कि हमारे पास ग्रुप डेटा का आप एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल वेट एक हो गया हमारा, दूसरा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेट या आप मार्क्स भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो वेट हमारे पास जो कैटेगरी बनाई है या जो क्लास बनाया है हम, वो क्या है? 110 to 119 तक। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्लास क्या है? 120 to 129। इसके बाद तीसरा क्लास 130 to 139। तो ये हमने बेसिक से 3 क्लासेस जो है ना बनाए हैं। हर क्लास के जो है ना अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मीन्स आपके पास इसमें 5 कर दें, इसमें 3 कर दें, इसमें 7 कर दें। तो इसमें यह है कि आपका जो डेटा है वो एक कैटेगरी या क्लास में जो है ना दिया हुआ है, उस क्लास के साथ साथ उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, तो वो दिया हुआ है। जैसे कि 110 से 119 के दरमियान जो एज है, सॉरी वेट है, जैसे कि किसी स्टूडेंट का 112 वेट है, ठीक है, किसी का 115 है, इसी तरह किसी का 118 है। तो इस तरह जब आपके जो है ना 5 स्टूडेंट के वेट्स को जो है ना आप जब कर लेते हैं तो ये इस कैटेगरी के अंदर जो आ रहा है उनकी तादाद है। ठीक है? ये 5। इसी तरह इस 120 से लेकर 129 के दरमियान इस कैटेगरी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का वेट आ रहा है वो आपके यहाँ पर तादाद दिया हुआ है। मीन्स 3 स्टूडेंट्स के वेट इस कैटेगरी में आ रहे हैं 120 से 129 में। 7 स्टूडेंट्स के जो है ना वेट 130 से 139 की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं? ग्रुप डेटा। इसके बाद है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है? डेटा होता है वो which have not been arranged in a systematic order
डेटा विच हैव नॉट बीन अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, इसको आप क्या कह सकते हैं, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का फॉर एग्जांपल देख लें तो जैसे कि हमारे पास वेट ऑफ स्टूडेंट्स, या आप इसको कह सकते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं जैसे कि 49, 79, 80, 45, 30, 1, इसको आप 60 लिख लें, ठीक है, या 60। तो इस तरह के जो रफ फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ हो, जो कि एक जो है ना कैटेगरी या क्लासेस जिसका नहीं बनाया हो, उसको आप अनग्रुप डेटा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं बनाई, इसको आपने बाद में ग्रुप बनाना है, फिर उसके बाद टेबल वगैरह बनाना है, वो बात का काम है, ठीक है। तो डेटा विच हैव नॉट बीन अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, वो ऐसे डेटा जो कि एक ख़ास मुनज़्ज़म अंदाज में या मुनज़्ज़म आर्डर में, एक आर्डर के तहत नहीं दिया हो, वो आप क्या कह सकते हैं, उसको अनग्रुप डेटा कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पार्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आप टेबल कह सकते हैं। तो इसमें कुछ मेजर पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आपका है क्लास लिमिट, सेकेंड पे आपका क्लास बाउंड्री, या आप इसको ट्रू क्लास लिमिट भी कह सकते हैं, ट्रू क्लास लिमिट। उसके बाद तीसरा, इसके बाद है क्लास मार्क या मिड पॉइंट आप कह सकते हैं, मिड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पे है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास लिमिट को। क्लास लिमिट क्या होता है, ईच क्लास इन द frequency table is described by two numbers. These numbers called क्लास लिमिट। जैसे कि हमारे पास क्लास दी होगी आपके लिए, पिछला हमने एग्जांपल में जो है ना जो कैटेगरीज बनाए थे, ये क्लास लिमिट, ये आप लिख लें क्लास, ये फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। तो ये आपके पास 4 क्लासेस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका लिमिट क्या है, इसको आप देख लें। तो पहले का जो है ना ये नंबर और ये दो आपके पास क्लास लिमिट्स हैं। इसको आप लोअर क्लास लिमिट भी कह सकते हैं, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट। इसको आप अपर क्लास लिमिट कहते हैं। तो ये आपका क्लास लिमिट होता है। ईच क्लास इन द फ्रीक्वेंसी टेबल इज डिस्क्राइब बाय 2 नंबर्स। हर क्लास को जो है ना फ्रीक्वेंसी टेबल में जितने भी क्लासेस होते हैं उनको 2 नंबर से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि इधर 1 से 5, ठीक है, एक क्लास है, इसको 2 नंबर्स दिए हैं, जैसे कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के तौर पर। इन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं, क्लास लिमिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज या क्लास ट्रू क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्रीज एक ट्रू क्लास लिमिट, ये क्या होता है, द क्लास लिमिट we subtract 0.5 from lower class limit and add 0.5 to upper class limit, and the remaining class limit which describe
the true class limit of a class are called class boundaries। तो ये क्लास बाउंड्री क्या होती है? द क्लास लिमिट टू बी सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर क्लास लिमिट एंड add 0.5 to upper class limit, and the remaining class limit which describe the true class limit of a class are called class boundaries। तो ये क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन है, ठीक है। जब हम जो क्लास लिमिट्स होते हैं, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, उनमें से 0.5 को एक लोअर क्लास लिमिट के ऊपर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपर क्लास लिमिट के ऊपर हम 0.5 को ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जो आपके पास क्लास आती है या जो क्लास लिमिट आती है वो आपका क्लास बाउंड्रीज कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल हमने ऊपर लिया था क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज का, ठीक हो गया। तो क्लास हमारे पास क्या थे? 1 to 5 इधर वो भी क्लास लिमिट को भी बनाते हैं, ठीक है, साथ में 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। तो ये हमारे पास आ गया। फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं 1 2 5 3। अब इसके बाद हम इधर क्लास बाउंड्री को सी से डिनोट करते हैं, C.B से, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाते हैं? ये जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट है, इस पे आपने 0.5 को माइनस करना है, तो आपके पास बच गया 0.5 टू 5। ये जो अपर क्लास लिमिट है, इस पे आपने 0.5 को ऐड करना है, ठीक है, 0.5 टू अपर क्लास लिमिट, तो ये आपके पास क्या हुआ? 5.5। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ये जो 6 है लोअर क्लास लिमिट, इस पर फिर वही 0.5 को आपने सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर क्लास लिमिट, तो ये आपके पास 5.5 बनेगा। इसी तरह 10.5, 10.5, 15.5, 15.5 टू 20.5। तो ये आपका फाइनल ट्रू क्लास या ट्रू क्लास लिमिट या आपका क्या कहते हैं? क्लास बाउंड्रीज। तो ये आपका क्लास बाउंड्री होता है, ठीक है। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट पे जो है ना 0.5 को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना, तो ये हुआ आपका क्लास बाउंड्रीज। इसके बाद एक होता है आपका ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस क्या होते हैं? ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस ऐसे क्लासेस होते हैं जिनके अपर और लोअर क्लास लिमिट जो है ना नहीं होता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास होगा, ये आप एज ग्रुप कह सकते हैं, इसको एज ग्रुप लिख लें, कॉलम फिर पॉपुलेशन। तो ये आपके पास जो है ना कुछ क्लासेस होंगे जिसके अपर क्लास और लोअर क्लास नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि इधर लिखा होगा बिलो टू 5, 5 to 9, 10 to 14, 15 to ये 6 to, बल्कि ये 4 होना चाहिए था, बिलो टू 4, फिर उसके बाद 5 to 9, 10 to 14, 15 to एबव, 15 एंड एबव। उसके बाद इसके जो है ना ये 6 बिलियन में लिख लें, ठीक है आप, 6 बिलियन, फिर 7 बिलियन, 8 बिलियन, फिर 12 बिलियन, इस तरह। तो ये आपका एज ग्रुप दिया है, ए पॉपुलेशन दिया है। जो बिलो 4 एज है, मतलब 4 साल से बिलो वाले जितने भी जो है ना हैं, वो पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन क्या है? 6 बिलियन। और इधर 5 से 9 तक के 7 बिलियन, 10 से 14 एज वाले 8 बिलियन, और 15 से अबव वाले 12 बिलियन। तो इसमें जो बिलो लिखा हुआ है ये आपको जो है ना इसमें क्या है जी? लोअर क्लास लिमिट मिसिंग है, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट क्या है? मिसिंग है, ठीक है। इसी तरह इसमें जो एबव लिखा है इस पे क्या है? अपर क्लास लिमिट आपका मिसिंग। इसमें आपका अपर क्लास लिमिट क्या है? मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके, इन्हीं जो है ना इस तरह के जो आपके पास टेबल्स वगैरह दिए होते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ये आपका ओपन एंड क्लासेस कहा जाता है, ठीक है, ओपन एंड क्लासेस। उसके बाद है हमारे पास जो जो था तीसरा पॉइंट, क्लास मार्क। क्लास मार्क या मिड पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या होते हैं? द क्लास मार्क और द midpoint is that value which divides a class into two equal parts, ठीक हो गया।
तो जब आपके पास जो क्लास मार्क होती है या मिड पॉइंट होती है, वो जब आपकी क्लासेस को, जो दो क्लासेस होते हैं अपर और लोअर क्लास लिमिट, उन दोनों को सम अप करने के बाद जो इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो उस जो वैल्यू आती है उसको क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट क्या है 110। इसके बाद अपर क्लास लिमिट क्या होती है आपके पास 119। तो जब आप इन दोनों को सम अप करते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है आपका 1 अपर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो सम करने के बाद डिवाइड करें तो 114.5। तो ये जो वैल्यू आती है ये आपका क्या है मिड पॉइंट। जैसे कि आपके पास एक क्लास दी होगी और फ्रीक्वेंसी होगी, फिर उसके साथ आपको लिया होगा क्लास मार्क या मिड पॉइंट के लिए। तो आपका जो क्लास है वो पहले आप लिख लें। तो क्या है, हम इधर लिखते हैं जैसे कि 100 से 109 तक, फिर 110 से लेकर 119 तक, 120 से लेकर 129, 130 से 139। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम अपनी मर्ज़ी से लिख लेते हैं रफली। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क क्या करना था आपने, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को सम करने के बाद डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, इसको 3 करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो जब आप इसको प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगा 104.5। इसी तरह इन दोनों को करें तो 114.5, इन दोनों को करें तो 124.5, इन दोनों को करें तो 134.5। तो ये आपका क्या है क्लास मार्क कहलाते हैं या मिड पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका लास्ट है, चौथा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज़ क्या होता है आपका विथ या लेंथ ऑफ जो अपर और लोअर क्लास लिमिट है इन दोनों के। आल्सो कॉल्ड क्लास विथ और क्लास लेंथ। It is the difference between the upper class limit and upper class upper class boundary and the lower class boundary। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों के जो दरमियान जो डिफरेंसेस होती है उसी को आप साइज ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास इंटरवल साइज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने अपर और लोअर क्लास लिखा था, इसी तरह हमारे पास जो अपर क्लास लिमिट था वो लोअर क्लास लिमिट हमने क्या लिखा था, लोअर क्लास बाउंड्री ही लिख दें। ठीक है, बाउंड्री या लिमिट तो क्या था 110। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री या लिमिट हमारे पास 119। तो इसमें हमारे पास जो लोअर क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री है वो आपका 109.5 है, उसी तरह अपर क्लास बाउंड्री क्या है 119.5। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 119.5 माइनस 109.5, तो हमारे पास कितना आता है 10। तो ये क्या है आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये आपका होता है क्लास